साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं। और आज का मेरा मुद्दा जो है कपड़ा उद्योग से जुड़ा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में और रोजगार के क्षेत्र में इस उद्योग की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार के स्तर पर इसके विकास हेतु क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। इस क्षेत्र का भविष्य क्या है। इन सारे बिंदुओं को मैंने इस वीडियो में समेटा है। इसलिए पूरा वीडियो देखकर आप अपनी पसंद नापसंद टिप्पणी अवश्य दें। स्वागत है। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। साथियों, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में कपड़ा उद्योग के सबसे बड़े और व्यापक आयोजन भारत टेक्स का उद्घाटन किया था। गौरतलब है कि भारत टेक्स जो है 2025 एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम था। भारत टेक्स प्रदर्शनी में विशेष नवाचार और स्टार्टअप मंडप भी थे। इसमें हैकाथन आधारित स्टार्टअप, पिच फीस्ट और इनोवेशन फेस टेक टैंक और डिजाइन जैसी प्रतिस्पर्धाएं भी शामिल की गई थी। इससे प्रमुख निवेशकों के माध्यम से स्टार्टअप्स को फंडिंग के अवसर प्रदान करने में भी मदद मिली। इस एक्सपो में नीति निर्माताओं और विश्व के शीर्ष कारोबारियों सहित 5,000 से अधिक प्रदर्शकों, 120 से अधिक देशों के 6,000 खरीदारों के अलावा बड़ी संख्या में आगंतुक भी जो हैं शामिल हुए। साथियों, मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की सांस्कृतिक विविधता देश के विभिन्न भागों में बनने वाले वस्त्रों में झलकती है। आगे उनका यह भी कहना था कि भारत इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए फैशन की दिशा में अग्रणी भूमिका निभा सकता है। मोदी का यहाँ यह कहना महत्वपूर्ण था कि आज पूरी दुनिया सस्टेनेबल लाइफस्टाइल यानी टिकाऊ जीवन शैली के महत्व को समझ रही है। फैशन वर्ल्ड भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। आज दुनिया फैशन और एनवायरनमेंट और फैशन फॉर एम्पावरमेंट के लिए इस विजन को अपना रही है। और सस्टेनेबिलिटी हमेशा से भारतीय टेक्सटाइल की परंपरा का अभिन्न हिस्सा जो है रहा है। हमारी खादी है, ट्राइबल टेक्सटाइल्स हैं और नेचुरल डाइट का उपयोग जो है, यह सभी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के ही उदाहरण हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि फार्म है, फाइबर है, फैब्रिक, फैशन और फॉरेन का विजन एक मिशन बन गया है। और यह भी मोदी का विचार था कि कपड़ा क्षेत्र में भारत का निर्यात वर्तमान में 3 लाख करोड़ रुपए है और जिसे 2030 तक 9 लाख करोड़ रुपए करने का है। आज भारत दुनिया के छठा सबसे बड़ा टेक्सटाइल और अपरल एक्सपोर्टर है कपड़ा क्षेत्र में। साथियों, भारत विश्व में सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान ये प्रमुख कपास उत्पादक राज्य हैं। तो दूसरी ओर भारत रेशम उत्पादन में भी दूसरा सबसे बड़ा देश है। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और असम प्रमुख उत्पादक राज्यों की श्रेणी में आते हैं। अगर हम साड़ी मार्केट को लें, कांजीवरम साड़ी, मूंगा सिल्क साड़ी, चंदेरी सिल्क साड़ी, पटोरी साड़ी और कसाऊ साड़ियों का जो बाजार है काफ़ी विस्तृत है, क्योंकि ये साड़ियाँ खास मौक़ों पर ही पहनी जाती रही हैं। यह पहनावे के साथ ही एक सांस्कृतिक विरासत को भी अपने में संजोए रखती हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही खूबसूरत तरीकों से मंदिरों को भी उकेरा जाता है। साथियों, मध्य प्रदेश की हल्के वजन वाली चंदेरी और माहेश्वरी साड़ियों से भला कौन अनजान है। इसी प्रकार बनारसी सिल्क साड़ियाँ और तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ियों की अपनी शान है। दक्षिण भारतीय सिल्क साड़ियाँ न केवल भारत में बल्कि विश्व में अपनी विशेष पहचान बनाए हुए हैं। भारतीय हैंडलूम की मधुबनी पेंटिंग में बनी साड़ी जो है उसका अपना आकर्षण होता है। ये बिहार की पारंपरिक कला से सजी होती हैं
और जिसे हाथ से पेंट किया जाता है और फिर ब्लॉक प्रिंटिंग के जरिए इसका डिजाइन किया जाता है। इन साड़ियों पर प्राकृतिक रंगों से बनी हुई चित्रकारी होती है और जिसमें जो है पौराणिक कथाओं, देवी देवताओं, प्राकृतिक नज़ारों और लोक कथाओं को दर्शाया जाता है। इसमें राम सीता, राधा कृष्ण, सूर्य, चंद्रमा, मछली, मोर, फूल पत्तियां और मिथिला संस्कृति के प्रतीक चित्र होते हैं। इसी प्रकार हथकरघा साड़ियों का भी अपना समृद्ध जो है इतिहास रहा है। साथियों, वस्त्र उद्योग की जब हम बात करते हैं तो उसमें खादी को हम कैसे भूल सकते हैं। और ऐसा लगता है कि खादी का स्वर्णिम काल फिर से लौट रहा है और इसका श्रेय जो जाता है खादी और ग्राम उद्योग उत्पादों की बिक्री को जाता है, जो 2013-14 के लगभग 31,000 करोड़ रुपए की तुलना में 2023-24 में पहली बार 1,55,000 करोड़ रुपए को पार कर गया। यानी ये रिकॉर्ड बिक्री खादी की हुई। इस रिकॉर्ड बिक्री से स्वदेशी अभियान पर भी मुहर लगी और आत्मनिर्भर भारत को भी बल मिला है। निसंदेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ब्रांड शक्ति से लोगों का खादी उत्पादों पर भरोसा बढ़ा है। आज खादी को अगर हम देखें तो युवाओं के लिए यह फैशन का एक नया प्रतीक बन गया है। वर्ष 2013-14 में इस क्षेत्र में रोजगार अगर हम देखें 1,30,00,000 के आसपास था, जो 2023-24 में बढ़कर 1,87,00,000 87 लाख तक पहुंच गया है। इस प्रकार खादी के विभिन्न उत्पादों की बिक्री में जहां 400% का उछाल आया, तो इसके उत्पादन में 315% की बम्पर बढ़ोतरी भी दर्ज हुई है। साथ ही रिकॉर्ड स्तर पर 81%, 81% नए रोजगार सृजन भी हुए हैं। तो इस प्रकार खादी की बिक्री से जो है अर्थव्यवस्था के साथ ही रोजगार की दिशा में भी महत्वपूर्ण एक बढ़ोतरी हम देखते हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कलकत्ता, अब कोलकाता जिसे कहा जाता है, वहां पर आयोजित एक बैठक में हुई थी। और इस ऐतिहासिक अवसर को याद करने और हमारी हथकरघा परंपरा का जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में इसको घोषित किया गया। और तब से यह दिवस जो है हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है 7 अगस्त। हथकरघा क्षेत्र ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण आजीविका का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, जो 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है। और इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि 25 लाख से ज़्यादा महिलाएं जो हैं कार्यरत हैं या कहें कि उनको रोजगार मिला है। साथियों, इस प्रकार यह क्षेत्र जो है महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण स्रोत है। वस्त्र मंत्रालय ने देश भर में हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की हैं। हथकरघा उद्योग का समर्थन करके हम न केवल एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर सकते हैं, बल्कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए भी प्रयास करते हैं। और साथ ही संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों 2030 को भी इसे प्राप्त करने में मदद मिलती है। साथियों, वस्त्र मंत्रालय देश में कपड़ा क्षेत्र का आकार जो है मौजूदा 176 अरब डॉलर से बढ़ा करके 350 अरब डॉलर करना चाहता है। और मंत्रालय ने इस क्षेत्र में 100 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य तय किया है। देश के कपड़ा निर्यात को अगर हम देखें मई 2024 में 9.59% की इसमें वृद्धि हुई है।
और दुनिया के प्रमुख बाजारों में प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद यह वृद्धि दर्ज की गई, जो एक बहुत बड़ी बात है। भारतीय कपड़ा उद्योग परिसंघ की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान भारत से वस्त्र निर्यात में भी 9.84% की बढ़ोतरी हुई है। मई 2024 में भारत का कुल निर्यात बढ़कर 68.29 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया था। और 14 जून 2024 को वाणिज्य मंत्रालय से जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष अप्रैल मई के दौरान इस वर्ष जो है अप्रैल मई के दौरान भारत से कपड़ा निर्यात में पिछले वर्ष के मुकाबले 6.04% की वृद्धि देखी गई। इसलिए साथियों, कपड़ा क्षेत्र को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए सरकार प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, जिसको हम मित्र कहते हैं, उन पार्कों की स्थापना कर रही है। और इसके तहत जो है विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा है और आधुनिक प्रौद्योगिकी है, बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इन सबको आकर्षित किया जाएगा। और प्रत्येक पार्क से 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित होंगे और करीब 70,000 करोड़ 70,000 करोड़ रुपए का निवेश आएगा। देश के 7 राज्यों में पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे, यानी 7 राज्यों को जो है चुना गया है। और इन पार्कों को 2027-28 तक पूरा किया जाना है। और उत्तर प्रदेश में यह पार्क जो है लखनऊ में बनेगा। 1,000 एकड़ में 1,000 एकड़ की जो भूमि में इसका निर्माण किया जाएगा। और पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क से जो हैं वो तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, इनमें बनाए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश का पहले उल्लेख किया जा चुका है। साथियों, मोदी ने कहा है कि पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है वो 5F, यानी फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, इस मिशन के अनुरूप जो है कपड़ा क्षेत्र को आगे बढ़ावा देने में मदद करेंगे। इन पार्कों के माध्यम से लगभग 70,000 करोड़ रुपए के निवेश और 20 लाख रोजगार सृजन की परिकल्पना भी की गई है। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें रुई की कताई से लेकर धागे की बुनाई, उसकी रंगाई, कपड़े बनाना, कपड़े की छपाई और सिलाई, यही नहीं कपड़ों की मार्केटिंग, डिजाइनिंग और एक्सपोर्ट, ये सभी जो है एक ही जगह से हो सकेगा। यह मेक इन इंडिया एंड और मेक फॉर द वर्ल्ड का एक बेहतरीन उदाहरण होगा और इससे आत्मनिर्भर भारत को भी गति मिलेगी। पीएम मित्र पार्क भारत को वस्त्र निर्माण और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और यह उम्मीद की जाती है कि ये पार्क जो हैं कपड़ा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने में मदद करेंगे और साथ ही इस क्षेत्र के वैश्विक दिग्गजों को भारत में विनिर्माण के लिए भी आकर्षित करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन है, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क योजना है और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जिसको हम पीएलआई कहते हैं। इससे भी वस्त्र उद्योग को मजबूती मिल रही है। यानी ये पहलकदमियां भी जो हैं वस्त्र उद्योग को आगे ले जाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। लेकिन कच्चे माल की लागत में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा जो कि हमें चीन, बांग्लादेश और वियतनाम से मिल रही है, तथा पर्यावरणीय चिंताएं भी कपड़ा उद्योग के समक्ष जो हैं चुनौतियां पेश करती रही हैं और उनका समाधान होना भी बहुत जरूरी है। और इनका यदि समाधान होता है तो कपड़ा उद्योग जो है और आगे तेजी से बढ़ेगा। निसंदेह
कपड़ा उद्योग के तेजी से फलने फूलने की वजह से जहां देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, वहीं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। भारत ने चूंकि संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते, जिसको हम एफटीए कहते हैं, उस पर हस्ताक्षर किए हैं, और कनाडा है, ब्रिटेन है, इजराइल और यूरोपीय संघ के साथ भारत की बातचीत चल रही है एफटीए के लिए। इसलिए यदि एफटीए को अमली जामा पहनाया जाता है इन देशों के साथ, तो इससे क्या होगा कि कपड़ा उद्योग को और अधिक विकसित बाजारों तक पहुंच बनाने में मदद मिलेगी। यानी कपड़ा उद्योग जो है भारत का इन देशों तक पहुंचेगा। अभी भारतीय वस्त्र उद्योग की अगर हम स्थिति देखें, मौजूदा स्थिति जो है वह देश की जीडीपी में उसका योगदान लगभग 2.3% है, और औद्योगिक उत्पादन में लगभग 13% का यह योगदान देता है, और कुल निर्यात का लगभग 10% कपड़ा उद्योग से आता है भारत में। साथियों, भारत दुनिया में कपड़ों और वस्त्रों का एक प्रमुख निर्यातक है। इस क्षेत्र में लगभग अभी जो है 4.5 करोड़ लोग जो हैं प्रत्यक्ष रूप से, और 6 करोड़ लोग जो हैं अप्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं। तो इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में या भारतीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में कपड़ा उद्योग की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है। तो साथियों, यही मेरा आज का मुद्दा था जो मैंने आपके समक्ष शेयर किया, बांटा। और जैसा पहले उल्लेख किया है, अपनी टिप्पणी अवश्य दें। तो इन्हीं बातों के साथ मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। और इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन के साथ अपनी पुस्तकों का भी लिंक दिया है, और यदि आप उनका अध्ययन करना चाहें तो अवश्य करें। और 2024 में मेरी 3 पुस्तकें और आई हैं बाजार में, वह वे पुस्तकें भी, उनका भी लिंक उसमें दिया गया है। और उम्मीद करता हूँ यदि आपको समय मिले और उनका अध्ययन करना आप चाहें तो अवश्य लाभान्वित होंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलता हूँ फिर आपसे किसी नए ज्वलंत मुद्दे पर। तब तक आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए, लेकिन मेरे आने वाले ज्वलंत मुद्दे का अवश्य बेसब्री से इंतजार करते रहिए। तो पुनः एक बार नमस्कार।